मांस खाना पुण्य है या पाप। एक बार श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छुप गया। वह हिरन बहुत घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर रहे हो। तभी एक शिकारी भी उसका पीछा करते करते वहीं आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, मुझे वापस दो। इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसको पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण गुस्से में आकर बोले, हर जीवित जीव का खुद पर अधिकार होता है, ना कि किसी और का किसी जीव पर। किसी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप का भागीदार बनना चाहोगे? मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी गुस्से में आकर बोला, मैं तुम्हारी तरह शिक्षित तो नहीं जो पाप और पुण्य को जान सकूं, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो इसे इसकी नीच योनि से मुक्ति दिला रहा हूँ और पुण्य का काम कर रहा हूँ। जीव हत्या तो शास्त्रों में भी लिखा है। राजा शिकार करते थे, तो फिर तुम मुझे क्यों जीव हत्या करने से रोक रहे हो? श्री कृष्ण जी को भी अब समझ आ गया था कि इस मनुष्य की बुद्धि मांस खा खाकर भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इतनी आसानी से धर्म की बात इसकी समझ में नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी बोले, मैं इस विषय पर पहले तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांस खाना पाप है या पुण्य। अब शिकारी सोचने लगा, सुन ही लेता हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध राज्य में खाद्य संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि अन्न उत्पादन कम हुआ था। अब राजा को चिंता हुई कि यदि शीघ्र ही इसका निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। उसके बाद राजा ने सभा में अपने मंत्रियों से पूछा, देश में खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, गन्ना आदि उगाने के लिए तो बहुत श्रम करना पड़ता है और वे तभी प्राप्त हो सकते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में यह सब तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, क्यों ना ऐसे में राजा से अंधाधुंध शिकार करने की अनुमति ली जाए। ऐसे में उसने खड़ा होकर कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का सामर्थ्य किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन क्यों नहीं किया इस बात का? प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि मैं यह नहीं मान सकता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री इस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने प्रधानमंत्री को इतनी रात को अपने घर आया देखकर घबरा गया और किसी अनिष्ट की आशंका को लेकर कांप गया। प्रधानमंत्री बोले, संध्या को राजा जी बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली शरीर का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र है, इसलिए आपसे ज़्यादा योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे वह ले सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ और एक बहुत बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा बताए, उसके बाद मैं तलवार से आपके हृदय को काटकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूँगा और वह जागीर भी मेरे किस काम की। इतना सोचते ही वह झटपट अंदर भाग गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री को देने लगा और उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में
और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलाता हूँ। इससे आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले और मुझे जाने दे। यह बात किसी को पता ना चले। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी सब कुछ समझ चुके थे, परंतु वह उसे और थोड़ी मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप शरीर से बलिष्ठ हैं और आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वेद जी ने आप ही का नाम लिया है। आपकी वजह से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। इतना सुनते ही वह सामंत बाहर की तरफ भाग गया और अपने घोड़े पर जा बैठा। तभी पीछे से प्रधानमंत्री बोले, तुम तो भाग रहे हो, परंतु अपने परिवार को तो यहीं छोड़कर जा रहे हो। तब सामंत बोला, परिवार का क्या करूँगा यदि मेरा जीवन ही नहीं बचेगा। तो वह घोड़ा दौड़ाता इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने रस्सी पकड़ ली और कहा, तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और सामंत के पास जाता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चला गया, परंतु सामंत अभी बेचैन था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। इसी तरह प्रधानमंत्री सभी सामंतों के पास गया, परंतु सभी ने मना कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं देकर प्रधानमंत्री को अपने अपने घरों से भेज दिया। इस तरह प्रधानमंत्री के पास कई लाख स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अब किसी भी सामंत को पूरी रात नींद नहीं आई। अब वे सवेरे जल्दी ही राज्य में पहुंच गए और सभी राजा को कुछ समय पश्चात राजा स्वस्थ हालत में सिंहासन पर आकर बैठे। सभी यह देखकर बहुत हैरान थे। तभी प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की मुद्राएं लेकर राजा के सामने खड़े हो गए और बोले, महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, परंतु 2 तोला मांस नहीं मिला। फिर कैसे कह सकते हैं सबसे सस्ता मांस होता है? राजा ने पूछा, यह इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने सारी बात राजा को बताई और बोला, यह मुद्राएं सभी सामंतों के 2 तोले मांस के बदले में आई है। अब यह सारा धन राज्य में खाद्य की पूर्ति करेगा। अब राजा ने प्रजा से और अधिक परिश्रम करने को कहा और प्रधानमंत्री से कहा, अनाज भंडार से लोगों को अनाज दे दो। इतने सारे धन की मदद से किसानों को फसल उगाने में बहुत सहायता मिली। राज्य के सभी श्रमिकों ने जी तोड़ मेहनत करके अच्छी खेती की, जिससे कुछ समय में ही उनकी कृषि हरी भरी होकर लहराने लगी और लोगों को पौष्टिक भोजन मिला। इस तरह राज्य से खाद्य संकट समाप्त हो गया। तो दोस्तों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण जी अपनी कथा से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती है, इसी तरह दूसरे जीवों को भी अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं। उन्हें भी इतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का सही तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा नरसंहार करना भी सही है। यदि एक जीव के लिए उसका जीवन बोझ होता, तो वह कभी भी अपने प्राण बचाने के लिए नहीं दौड़ता। वह आपके सामने ऐसे असहाय हो जाता है और उसे अपने प्राण गंवाने पड़ जाते हैं। जिन जीवों को तुम मारकर खाते हो, उनको तो अपने प्राण बचाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। बर्बरता और पाप सिर्फ वही नहीं जहां मानव का रक्त बहता है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर उसका खून बहाना भी सबसे बड़ा पाप है। हम अंत समय में जिंदगी भर किए गए पापों को पूरा करने के लिए सुकर्म करते रहते हैं, परंतु तुम यह भूल जाते हो कि जब तुम्हारे लिए उस जीव को काटा गया होगा तो वह कितना तड़पा होगा। उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं अपितु आने वाले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। इस धरती पर बनाए गए सभी प्राणी एक समान है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
हमें किसी को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा से ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया। अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और क्षमा मांगने लगा कि वह कभी भी जीवन में किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि महानता जीवों को बचाने में है, ना कि उनको मारकर खाने में। दोस्तों, यदि श्री कृष्ण की इन बातों से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो कृपया किसी भी जीव की हत्या ना करें और उसका मांस ना खाए। भगवान ने हमें ना जाने कितने प्रकार के आहार धरती पर दिए हुए हैं। उन्हें खाकर भी हम अपनी भूख शांत कर सकते हैं। यदि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो किसी का मांस खाने के लिए नहीं, अपितु धरती के सभी जीवों पर दया करके अपने आने वाले जन्म को सफल बनाने के लिए दिया है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया किसी जीव की हत्या न करें, उन पर दया करें। दोस्तों, हम आज आपसे यह बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि इतना ज़रूर कहेंगे, कृपया सभी जीवों पर दया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।